सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का मैथ का चैप्टर 8 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसका इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज है जिसका एक्सरसाइज 8.1 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 का 6 क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में हल करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें इसके आगे के जो 5 क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने अगली वीडियो में हल कर दिया है और काफ़ी अच्छी तरह से हमने उस वीडियो में आपको समझाया भी है कि उसको कैसे हल किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया भी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहाँ cos A इक्वल टू cos B, ठीक है, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B। एक बार और समझिएगा, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहाँ cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो मैं इस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अपने आप ही हल कर देंगे। क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोण A यानी करें कि कोण A और कोण B दोनों क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए जहाँ cos A इक्वल टू क्या होना चाहिए, cos B। तो हमें क्या दिखाना है, कोण A और इक्वल टू कोण B, हमें यह सिद्ध करना है अगर ये दिया हो और कोण A और कोण B न्यून कोण होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को जरा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देंगे हल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोण A और कोण B यानी हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC में। सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे A भी दिया और B भी दिया, तो क्या हम ABC इसका इस त्रिभुज का नाम दे सकते हैं। यानी A भी दिया और B भी दिया तो लास्ट में हम C रख सकते हैं। यानी कोण A और कोण B हमको न्यून कोण ही रखना है, लेकिन कोण C को तब हम क्या रख देंगे, समकोण रख देंगे। तो इसलिए त्रिभुज ABC में कोण A और, ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कोण A और कोण B न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण है। कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो अब इससे रिलेटेड हम एक डायग्राम बनाएंगे। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम बनाएं, देखिएगा इस डायग्राम को हमें क्या करा कि ABC में कोण A और कोण B हमें न्यून कोण रखना है। तो अभी मैंने इसका नामांकन भी नहीं किया। अब देखिएगा, अब इसके हिसाब से हम इसका नामांकन करेंगे। यानी कोण A, तो यहाँ पे 2 ठो न्यून कोण है। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, और एक ठो ये क्या हो गया, समकोण हो गया। ये बाकी 2 क्या हो गए, न्यून कोण है। तो हमें इस दोनों को क्या करना है, न्यून कोण रखना है। तो हम इसे कोण A लिख सकते हैं और इसे कोण B लिख सकते हैं। बचा क्या, ये वाला C, तो इसे हम C लिख सकते हैं। तो कोण A, देखिए त्रिभुज ABC बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए त्रिभुज ABC बना है। ठीक है, तो अब त्रिभुज ABC, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि sin A इक्वल टू cos B, यानी देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है sin A इक्वल टू cos B। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। sin A इक्वल टू cos B, तो लिखेंगे sin A इक्वल टू cos B। ठीक है, चलिए, तो cos A इक्वल टू cos B, सॉरी दोस्तों, cos A इक्वल टू cos B दिया है, यहाँ पे हमने साइन बोल दिया। सॉरी, यहाँ पे cos A इक्वल टू cos B दिया है तो हमने साइन बोल दिया। तो cos A इक्वल टू cos B हमें सिद्ध करना है, यानी cos A इक्वल टू cos B को हल करके हमें कोण A इक्वल टू कोण B लाना है। ठीक है, तो चलिए cos A इक्वल टू cos B यहाँ पे दिया तो cos A इक्वल टू cos B। अब यहाँ पे हम उनको हल करेंगे। यहाँ पे अगर आप हल करना चाहे तो 2 तरीके से हल कर सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। मतलब शॉर्टली है और एक आपको डायरेक्ट थोड़ा अधिक समय लगेगा। ठीक है, देखिएगा, अगर आप चाहे तो यहाँ पे सबसे पहले cos का मान निकाल सकते हैं। यानी cos इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर। आधार बटा कर देखेंगे तो इसमें cos A का जो आधार होगा वो रखेंगे और cos B का जो कर आधार और बटा कर, यानी जो कर्ण होगा वो रखेंगे cos A का। ठीक है,
उसके बाद कॉस बी का जो आधार होगा और जो कर्ण होगा वो रखेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा अधिक समय लगेगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट ही इन दोनों के मान को, इस कॉस ए को मान को इस साइड और कॉस बी के मान को इस साइड रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग रखते हैं डायरेक्ट। चलिए कॉस ए सबसे पहले भी इस डायग्राम में देखेंगे कॉस किसके लिए, कॉस किसके लिए, ए के लिए। तो हम कॉस ए इक्वल टू जो सूत्र होता है वो रखेंगे, क्या होता है, आधार बटा कर्ण इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कॉस किसके लिए, यहाँ पे कॉस किसके लिए, ए के लिए और यहाँ पे बी के लिए। तो कॉस ए के लिए आधार क्या हो गया, ये हो गया ए सी, क्या हो गया ए सी। ठीक है, चलिए समझाते हैं कैसे। कॉस ए के लिए ये आधार हो जाएगा कैसे, यानी कॉस ए के लिए, यानी किसी भी कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होता है। यानी यह कोण है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या है, बीसी है, तो यह लंब हो गया। और ये तो कर्ण किसी के लिए भी परिवर्तन नहीं होता है, बी के लिए भी यही कर्ण होगा, ए के लिए भी यही कर्ण होगा। और ये बचा क्या, ये बचा तो ये हो गया आपका कर्ण। तो ए सी क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, ए सी बटा में। अब देखते हैं, हमने तो लंब ढूंढ लिया कोण ए के लिए, हमने सॉरी आधार ढूंढ लिया कोण ए के लिए। अब बचा क्या, कर्ण। तो कर्ण देखेंगे तो ये कर्ण होता है। तो को ए सी बटा ए बी इज इक्वल टू, ए सी बटा ए बी इज इक्वल टू। अब देखिए, अब कॉस बी के लिए आधार और कर्ण, तो कॉस बी के लिए आधार ये हो जाएगा। और ये सामने बताया कि सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ये हो गया इसके सामने वाली भुजा ए सी या लंब हो गया। और ये बचा यानी कोण लंब कर्ण जो होता है उसकी वह कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। को ए के लिए भी यही था और बी के लिए भी यही है। तो यानी आधार हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए बी। यानी क्या लिखेंगे, बी सी बटा ए बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए इसको आपको खींचना नहीं है, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, यानी ये हो गया ए बी साइड है तो ए बी मल्टीपल ये हो गया बी सी, ए बी मल्टीपल बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीपल ए सी, ये हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे आपको 2 दिया होता, मानकर चलिए आपको क्या दिया है, 2/2 2/2 इक्वल टू 2/2 ये दिया है। तो इसको हम लोग इस साइड गुणा करेंगे और इसको ऐसे गुणा करेंगे, यानी 2 को 2 से और इस 2 को 2 से, यानी क्या हो जाएगा 4/4। ऐसे आप नहीं समझोगे, एक तरीका 2/3 इक्वल टू 2/3। ठीक है, ऐसे देखते हैं। ठीक है, इस 3 को इससे हम लोग गुणा करेंगे और इस 2 को इससे हम लोग गुणा करेंगे। तो इसको देखिए, इसको करेंगे तो 2×3 6 और इसको इक्वल टू 6, यानी 6 इक्वल टू 6, ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक, यहाँ पे तो यानी इसको ऐसे करेंगे तो ए बी मल्टीपल बी सी, ए बी मल्टीपल बी सी। अब इसको इधर की ओर करेंगे तो ए सी ए बी मल्टीपल ए सी, ए बी मल्टीपल ए सी। अब देखिए, यहाँ पे ए भी है और यहाँ पे ए भी है, तो इस ए बी को जब इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे गुणा में, यहाँ पे क्या है गुणा में, इस साइड भेजेंगे तो यह भाग में बना लेगा। देखिए कैसे, बी सी इज इक्वल टू, ये ए बी है तो सबसे पहले इसको हम उतार लेते हैं, क्या है ए बी मल्टीपल ए सी। ठीक है, अब इसको जब हम लोग इस साइड भेजेंगे, यानी ए बी जो है इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे गुणा में है तो इस साइड आकर के भाग बनाएगा, बटा बनाएगा, यानी ए बी मल्टीपल ए सी बटा ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इस ए बी से और यह ए बी कट गया, बचा क्या, बी सी इक्वल टू, यहाँ पे ये देखिएगा ए सी, बी सी इक्वल टू ए सी। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे बी सी इक्वल टू ए सी तो बचा। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण, मतलब सामने वाला कोण, समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समूह कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के जो समूह कोण होता है वह कैसा होता है, बराबर होता है, यानी बराबर भुजा है। बी सी इक्वल टू ए सी, यानी ये दोनों के भुजा क्या है, बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। यानी बी सी का मान 2 है तो ए सी का मान भी 2 होगा, बी सी का मान 3 है तो ए सी का मान भी 3 होगा, यानी दोनों भुजा इसकी क्या है, बराबर है। तो बराबर भुजाओं की जो सामने वाला जो कोण होगा वह भी बराबर होगा। कैसे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यानी हमें क्या दिया था, सबसे पहले वो याद कर लेते, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया है, बी सी इक्वल टू ए सी, यानी बी सी भुजा दिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी इक्वल टू ए सी दिया है। ठीक है, इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ। ठीक है, बी सी इक्वल टू ए सी दिया है, इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा, बी सी भुजा देखते हैं,
BC भुजा देखिएगा, BC भुजा ये हो गया। तो इस भुजा के जो सामने वाला कोण होगा, हमने क्या कहा कि बराबर भुजाओं के समूह कोण, मतलब सामने वाला कोण क्या होंगे, बराबर होगा। तो यह भुजा दिया है BC, तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, A हो गया। तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, कोण A इक्वल टू, ठीक है। अब AC है, यहाँ पे AC है, तो AC के सामने वाला कोण क्या हो गया, ये हो गया कोण B। तो कोण A इक्वल टू कोण B, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए कोण A इक्वल टू कोण B, इसलिए कोण A इक्वल टू कोण B। अब देखते हैं हमें जो लाना था, हमें जो सिद्ध करना था, क्या वो प्रूफ हुआ। हमें क्या लाना था, यहाँ पे देखिए हमें क्या दिखाना था, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B। तो यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहाँ cos A इक्वल टू cos B हो, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोण A इक्वल टू कोण B। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर भी आया, कोण A इक्वल टू कोण B। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए धन्यवाद, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप